नमस्कार, मैं मांगीलाल दामा। आप सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से नमस्कार प्रणाम। आज हम कक्षा 8 और विषय हिंदी विषय का पहला पाठ जिसका नाम है समर्पण। और समर्पण जो एक कविता है, इस कविता को कवि या लेखक रामतार त्यागी जी ने लिखा है। समर्पण का अर्थ होता है देना, सौंपना या भेंट करना। इस समर्पण जो है, यहाँ रामअवतार त्यागी जी जो कवि है, जो लेखक है, वह माँ भारती को समर्पित कर रहे हैं। अपने संपूर्ण जीवन, अपने स्वयं के संपूर्ण तन मन धन, संपूर्ण सारी चीज़ों को वह माँ भारती के लिए समर्पित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कविता को स्वर वाचन करते हुए हम अध्ययन करेंगे। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। कवि यहाँ पर मन शब्द का अर्थ होता है हृदय, तन शब्द का अर्थ होता है शरीर, और यह जीवन शब्द का अर्थ होता है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो समय है, यह संपूर्ण जीवन। समर्पित से तात्पर्य है देना चाह रहा है, सौंपना चाहता है किसे? माँ भारती को। और कहता है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मैं मेरा हृदय, मेरा शरीर और मेरा जो जीवन है वह संपूर्ण माँ भारती को समर्पित करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। आगे की पंक्ति में, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है, माँ भारती, ऋण का अर्थ होता है कर्ज, जो आपने मुझ पर उपकार किए, जिसका मेरे ऊपर जो कर्ज है, और उस कर्ज को निभाने के लिए, आपको उन उपकारों को चुकाने के लिए मेरे पास, मैं अकिंचन हूँ। अकिंचन से तात्पर्य है दरिद्र, गरीब, बहुत ही गरीब हूँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है धन, लेकिन फिर भी, किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन। लेकिन है माँ भारती, मैं आपसे फिर भी निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी थाल में लाओ सजाकर भाल जब भी, भाल का अर्थ होता है मस्तक, जब भी मैं अपने मस्तक को सजाकर थाली में लेकर आऊँ, मुझ पर दया कर देना और स्वीकार लेना वह समर्पण। जो मैं आपको दे रहा हूँ उसे आप माँ भारती स्वीकार कर लेना। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। यहाँ पर कवि आगे की पंक्ति में कहना चाह रहा है कि मैं मेरा हृदय समर्पित कर रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे प्राण अर्पित कर रहा हूँ। ये जो मेरी तुच्छ इच्छा है, जो मेरे प्राण की हलीला है, वह भी समाप्त करके मैं आपको समर्पित करना चाह रहा हूँ, आपको देना चाह रहा हूँ। और मेरे रक्त, जो मेरा शरीर में जो लहू है, जो खून है, उसका कतरा कतरा मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। हे माँ भारती, मैं तुझे और भी कुछ देना चाहता हूँ, जिससे मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाए। मांझ दो तलवार को, लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो जंग लगी हुई तलवार है, जिसे रगड़ कर साफ कर लो और मुझे दे दो बिना देरी किए हुए। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। ढाल शब्द से तात्पर्य है कि मेरे कमर पर जो तलवार का जो फलक है, उसको रखने के लिए वह मेरे कमर पर बांध दिया जाए गोलाकार। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है वीरतापूर्वक कि मेरे मस्तक पर आपकी चरण रूपी, चरण यानी जो मातृभूमि की जो धूल है, मिट्टी है, वह मेरे मस्तक पर उसे मल दो, यानी कि रगड़ दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी। शीश यानी होता है सिर, और आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद, छाया का अर्थ होता है आश्रय, और घनेरी यानी बहुत। तो आपका आशीर्वाद है माँ भारती, मुझे जो आपका आशीर्वाद मिला हुआ है मेरे शीश पर, मुझे आशीष कीजिए, जो आपके आश्रय में रहकर मैं आपकी धूल, चरण रूपी जो धूल है, जिसे मस्तक पर लगाकर मैं वीरतापूर्वक माँ भारती की रक्षा के लिए
आगे बढ़ो। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यहाँ आगे की पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि स्वप्न यानी मेरी जो कल्पनाएं हैं, सपने हैं, उसे भी मैं समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे प्रश्न जो है उसे भी मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। और मेरे जीवन का जो संपूर्ण जो जीवन है, उस आयु के हर एक पल को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। हे माँ भारती, मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ जिससे मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाए। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ये मोह ममता का जो बंधन है उसे मैं तोड़ता हूँ और मुझे क्षमा करे कि मेरा जो घाव है, जिससे मुझे प्रेम है, मोह है, घर का द्वार है, घर का आंगन है, और इस मोह माया को तोड़कर मैं आज सीधे मुझे इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हाथ में तलवार दे दीजिए मुझे, और बाएं हाथ में मुझे भारत माँ का जो ध्वज है, तिरंगा है, वह दे दिया जाए। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं आगे बढ़ूं। ये चुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित। यहाँ पर देख, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है, सुमन का अर्थ होता है पुष्प, कुसुम, प्रसुम, फूल, और चमन का अर्थ होता है बगीचा, बाग, वाटिका। नीड़ यानी नीड़ का शब्द का अर्थ होता है घोंसला, तृण तृण यानी तिनका तिनका। तो मेरे जीवन के जो कल्पनाओं से भरा हुआ, फूलों से कोमल मेरी कल्पनाएं, और बाग से मेरा जो सपने हैं, जिसको मैंने तीन के संग्रहित करके एक घोंसला जो बना है मेरे जीवन को, उस घोंसले को संपूर्ण ये मेरे जीवन है वह मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। हे माँ भारती, मेरी जो जीवन है उसके अलावा भी मेरे पास जो कुछ भी है, मैं आपके उपकारों के कारण मैं ये जो देना चाह रहा हूँ आपको, वह भी बहुत कम है। तो इस तरह से कवि जो रामावतार त्यागी है वो इस कविता को व्यक्त कर रहे हैं, वीरतापूर्वक अपनी वाणी को माँ भारती को समर्पित करने के लिए ये समर्पण जो कविता है वह व्यक्त कर रहे हैं।